हमें देख लो, शादीशुदा लगने के लिए पहले लिपस्टिक लगाओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, चूड़ा पहनो, तब जाके कहीं हम शादीशुदा लगते हैं। और आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारी तो शक्ल ही बता देती है। यार सुनो, जब मैं शादी करके सबसे पहले यहाँ आई थी तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया था? ए साला क्या उठा रहा है यार, मैं ये वापस भी लेगा कि नहीं लेगा पता। बात कुछ समझ न। सर बिजली विभाग से बोल रहे हैं? हाँ बोलो। सर लाइट काट दीजिए सर। लाइट क्यों काट दें? नहीं, वो कंबल में घुस गए हैं, लाइट बुताना भूल गए। उठा के पटक देंगे, बता रहे हैं। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, बाद में बात करते हैं। क्या बात है, आजकल तुम्हारे फोन पे बहुत कॉल आ रहे हैं। अरे वो एक दोस्त का फोन था। सुनो, एक बात तुम मेरे कान खोल कर सुन लो। अगर बटोगे तो कटोगे। अब एक बार अपना फोन देना। ये लो। अरे पासवर्ड? आपकी एक्स की बर्थ डेट। अरे ये तो रॉन्ग पासवर्ड बता रहे हैं। तो तुम्हें अपनी एक्स की बर्थ डेट अभी तक याद है? फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो। अच्छा, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। सुनो, शादी के पहले जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो आपको याद तो नहीं आती ना? अरे पागल हो क्या? याद तो उसकी आती है ना जिसे हम भूल जाते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया खत्म। होता होगा लोगों का पति चांद, मेरा वाला तो सूरज है जो बात बात पे गर्म हो जाता है। जंगल में आज मंगल करूंगी भूखे शेरों से। पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अरे संस्कृत भाषा छोड़ो, पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते। एक रोटी और देना। रोटी खत्म हो गई है। ऐसे कैसे खत्म हो गई? वैसे ही जैसे आपके पास साड़ी लेने के लिए कल पैसे खत्म हो गए थे। मुझे ना तुम एक शायरी सुनाओ। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, मुझे 2000 रुपए दे दो, भला हो आपका। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ, क्या करूँ? सुनो, हाय करो, हाय करो, हाय। सर पे हाथ लगाओ, ऐसे नाक पे हाथ लगाओ। देख लिया ना कैसे नाचते हैं मेरे इशारों पे। मैं तो तंग आ गई उस आदमी से, एक काम ढंग से नहीं होता है। अरे अब क्या कर दिया मैंने? पता नहीं यार, तुमने कल कैसे सिलेंडर लगाया था, 2 बार दूध गर्म कर लिया, दोनों बार फट गया। अब इसमें भी मेरी गलती है। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरा पति मेरे साथ बात नहीं करता। उठा लो। हाँ, बंद करो अंदर, जल्दी उठाओ, अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे साथ पंगा। अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे सारे रिश्तेदार तुम्हारी इतनी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। क्या मतलब? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। क्यों, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे क्या पता क्या सुन रही हो तुम। वैसे भी शादी को 4 साल हो गए, तुम कितना सुनती हो मेरा? तुमसे तो ना बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम काज छोड़ के यहाँ मुझसे पंचायत करना आई हो तुम्हें ना। पता नहीं भगवान ने तुम्हें यहाँ धरती पे भेजा ही क्यों है। बात तो सही है। तुम्हारी जान खाने के लिए भेजा है। तो खा तो रही हो 4 साल से। तो खाऊंगी ऐसे ही हमेशा। मुझे इससे लड़ाई करके बहुत मजा आता है, क्योंकि लड़ाई के बाद नाराज मैं होती हूँ और मनाता है ये। तू मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझसे ये बात। शादी के बाद मेरे दोस्त की हालत। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा, ठीक है? मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं हस्बैंड हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, जो सही लगता है वो करो। क्या करोगे पहले, झाड़ू की बर्तन? पहले झाड़ू करूंगा, बाद में बर्तन। ठीक है, अब खुश? हाँ। जाओ खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। राजमा चावल और बूंदी का रायता बना है। मालूम है, मैं नहीं बनाया।
बाप पे गया है, दोनों ने सर दर्द कर रखा है। इतने नखरे दिखाती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। पागल हो क्या? मैं तुमसे प्यार से बात करूंगी तो अपनी लड़ाई कैसे होगी? हेलो। हेलो, मैं आपके बच्चे के स्कूल से उसका टीचर बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका बच्चा काफी आज्ञा क्या रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। जी समस्या नहीं गुरुजी, समाधान बताओ। इसका बाप का भी यही हाल है। पति भगवान के समान होता है और पत्नी उसकी भक्त भगत, इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। तुम्हारे घर वालों ने तो बोला था हमारी लड़की बिल्कुल गाय, बिल्कुल गाय। तो सच्ची तो बोला था उन्होंने। खाक सच बोला था उन्होंने, हर टाइम तो लड़ती रहती है मुझसे। गाय चाहे कितनी भी शरीफ हो, उसको बार बार छेड़ोगे ना तो सींग जरूर मारेगा। पापा जी। हाँ बेटा। आपने मम्मी को क्या देख के पसंद किया था? मैंने बेटा तेरी मम्मी की गाल पे जो छोटा सा दिल है ना, उसी को देख के। क्या पापा, आपने भी इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी आफत मोल ले ली? आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। क्या बात है दीदी, शादी के बाद तो तेरा चेहरा लाल लाल रहने लगा है। मेरा खून जो पीती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना, खत्म। आप इतना खुश कैसे रहते हो? क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। चलो चलो निकलो। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर बराबर। माँ सही बोलती है, तुम घर का कोई भी काम नहीं करती, सारा दिन फोन में लगी रहती हो। अच्छा ठीक है, सॉरी। सुनो, मैं कुछ दिन के लिए घर चली जाती हूँ। तुम घर चली जाओगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? अगर तुम पूरी दुनिया में मेरी तरह ढूंढोगे ना तो भी मेरी जैसी नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है ना, जो मैं दूसरी ढूंढूंगा वो भी तुम्हारी तरह है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहे। बाबू देखो इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? पति पत्नी अगर प्रेम से रहते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है और दिन दूनी रात चौगनी होती है। सच में? सच में। और अगर पति कहीं पड़ोसन से प्रेम कर ले फिर भी लक्ष्मी आएंगी? फिर तो बाबू एम्बुलेंस आएगी घर में। क्यों? आपको ले जाने के लिए। पता है, शादी से पहले मैं भी यही सोचता था कि जो होगा देखा जाएगा। अब शादी के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे से देखा ही नहीं जा रहा है। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। मैं साची साची बताई, तेरी शादी तो पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी? एक भी नहीं थी। अरे तेना झूठ बोल करके मिल गया तू। तू फोन देख रही है, चलना नहीं है क्या? देव, मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है पहनने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। अच्छा ठीक है, ले तेरे कुछ लेके आओ। मैं हाँ? क्या फटाफट लेके आओ? चल। देख तो लूं। इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से ली?
तेरी अलमारी से। अब चल फटाफट तैयार हो जा, पूरी अलमारी भरी पड़ी है और कपड़े नहीं महारानी के पास। चलिए तैयार हो जाइए फटाफट। हे सिरी, लॉक द फोन। हे देवर जी, लॉक द डोर। मुझे लगता है मैंने ना पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। मतलब सारे कांड मैंने ही करे थे पिछले जन्म में। चल 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 जल्दी चल जल्दी। कहाँ जाना है? अरे तेरी आंखें टेस्ट करवाने हैं। क्यों, मेरी आंखें तो ठीक है। अरे नहीं, तुझे अपनी गलतियां ही नहीं दिखती। हाँ बस, आपको तो यही लगता है कि मैं सारा दिन बस आपसे लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे किसने कह दिया तुमसे? तुम सिर्फ मुझे ढूंढती हो क्योंकि लड़ने के बहाने तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है। यार शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा था। बेबी छोड़ो मुझे। क्या आदमी हो तुम? क्या हुआ? शादी मुझसे और प्यार पड़ोसन से। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? शादी और प्यार दो अलग अलग चीज है। मैं आपको इतना डांटती रहती हूँ, इतना बोलती रहती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हो, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पड़ोसन जब भी देखती होगी ना, सोचती होगी कितना अच्छा पति है, काश ये पति मेरा होता। एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप समझ जाएगा। पूरे दिन कैसी की तरह जुबान चलती है। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। अरे गर्लफ्रेंड को तो रोज बीबी की बात बताते हो, कभी बीबी को गर्लफ्रेंड की एक बात बताकर देखो। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। मुझे करवा चौथ आ रहा है, कल शॉपिंग करा देना मुझे। ऐसे क्या देख रहे हो? आप ही की लंबी उम्र के लिए रखना है व्रत। अगर इतनी फिक्र है ना हमारी लंबी उम्र की, तो करवा चौथ की जगह मौन व्रत रखा करो। हम आदमियों की उम्र 25-30 साल वैसी बढ़ जाएगी। हाँ, मैं सोच रही हूँ घर में जितना भी पुराना सामान है सब बदलवा लेते हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। सुनो, मैंने वहां ना 500 के नोटों की गड्डी रखी थी और उसपे ना ब्लैक कलर का रबड़ लगाया था, मिली नहीं रही, कब से देख रहा हूँ। ये लो आपका ब्लैक कलर का रबड़, मरी ना जाना कहीं रबड़ के पीछे। सुनो, बाजार से दवाई ले आओ जाके। क्या हुआ? अरे हमारे सीने में बहुत तेज जलन हो रही है। अच्छा, कब से हो रही है जलन? जब से पड़ोस वाली भाभी 20,000 का लहंगा लेके आई है, तब से हो रही है। अरे सॉरी यार, उस वक्त ना फोन पे था। क्या कह रही थी तुम? अरे मैं ये कह रही थी कि किसी ने सच ही कहा है, जोड़ियां ना ऊपर से बनकर आती हैं। कुछ भी बोलती हो, ऊपर से कहाँ से बन के आएंगी? भगवान नहीं बनाते जोड़ियां, तभी तो हम दोनों की शादी हुई है। शर्म करो, क्यों भगवान का नाम बदनाम कर रही हो? भगवान नहीं करता ऐसे काम, ये तो उस बिचौले का काम है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो। अच्छा, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। तुम्हारी शकल को क्या हुआ है? कुछ लगाती क्यों नहीं हो इस पे? क्या लगाऊं? किसको दिखाना है? बात तो सही है। एक को दिखाकर ही पछता रही। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता है अभी अभी पैदा हुए हो। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। हेलो, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? अरे अभी जाम लगा है। अच्छा ठीक है, फिर कब तक आओगे? अरे पागल, अभी पहला ही जाम लगा है। जाम वो है जो भर के छलकता है। कभी कभी तो मुझे तरस आता है अपने पति पर। वो ख्वाब देख रहे थे शहजादियों के और मिल गई मैं। सुनो,
मेरा मेकअप का सामान खत्म होने वाला है। अरे कोई बात नहीं भाई, मुझे हनुमान चालीसा आती। एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। पूरे दिन कैसी की तरह जुबान चलती है। आपको पता है, शादी से पहले ना मैं बहुत नटखट हुआ करती थी। नटखट तो तू आज भी है। अच्छा, वो कैसे? नट तेरे ढीले हो गए और खटखट तू ज्यादा करने लगी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देखते ही देखते एक और साल हमारी शादी को गुजर गया न जानू। देखते देखते तुम्हारा गुजरा होगा जानू। मेरा तो काम वाली बाई जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना रोटियां बनाना मम्मी जी की गालियां सुन के कपड़े धो धो के गुजरा है। हम सताए हुए। सुनिए, 5000 दीजिए, मेकअप का सामान लेना है। अरे जरूरत क्या है इतना मेकअप करने की? दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी को खुशनुमा रखना एक कला है। और कर मत लेना, ये मेरी सलाह है। बात है सर, क्या पर ये बात है। कहते रहते मुझको साँझ सवेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे। डांटते रहते मुझको साँझ सवेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे। कमियां निकालते हैं कामों में मेरे। रहती हरदम बेचैन, उड़ गया है मेरा चैन। रहती हरदम बेचैन। सास मुझे 4 सुनाती है तो मैं सास के बेटे को 8 सुना देती हूँ। वहीं की वहीं हिसाब बराबर। तुम भी ऐसे ही किया करो बहनों। सुनो, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LED टीवी खरीद के रखा है, आप भी लाओ ना। अरे पागल, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो उसके पास कहाँ टाइम टीवी देखने का। आप भी पकौड़े लाओ आपके लिए। हाँ ले आओ। सुनो जी, पहले आप मुझे थिएटर ले जाते थे, अब क्यों नहीं ले जाते? अरे पागल, अब तो ड्रामा घर पे ही हो जाता है। थिएटर जाने से क्या फायदा। अरे कौन बोल रहा था रे कि हम दोनों गुलाब जामुन और रसगुल्ला जैसे दिखते हैं? इतना सच मत लिखा करो। सुनो, हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। सुधरो रे अभी तो। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। सुनो, हाँ। अगर मैं ना होती तो तुम्हारा कौन सिर दबाता? अरे तू ना होती तो सिर ही ना दुखता। तुम ना आंवला खाया करो, आंवला खाने से ना खून साफ होता है। अब जैसा है वैसा पी लिया करो, खून भी अब तुम्हें साफ चाहिए। हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी। आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, 5000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। कोई दे दे
एक बात बताओ, हाँ। जब से अपनी शादी हुई है आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो? अरे अब शादी के पहले बीमारियां होती थी तो 1-2 दिन रहती थी और हट जाती थी, पर अब तो ये परमानेंट बीमारी हो गई है ना। जिंदा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? बोलो ना। बोलो ना क्या हुआ? अगर तू कैलेंडर होती ना मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। रुको, क्या तुम्हें ये पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। जिंदा हूं ना, इतने मुझसे बात कर लिया करो। अगर मरने के बाद मैंने एक भी बार आपसे बात कर ली ना, ताबीज बनवाते फिरोगे। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? कि सही रख सकूं इसलिए। भगवान से मैंने बात सुनने वाली मांगा था, पर भगवान ने मुझे बात बात पर सुनाने वाली दे दी। हमारे बीच कोई भी बात होती है तो मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हो? अरे जब टीवी में खराबी आती है ना, तो टीवी को कोई कुछ नहीं बोलता है, कंपनी वाले ही गाली खाते हैं। सुनो। हाँ जी। यार एक बात बताओ। पूछो। तुम सबसे ज्यादा खुश कब होती हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं अपने मायके जाती हूँ। और आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब तुम मायके जाती हो। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या? कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, पर वो जो मेरी सासू माँ का बेटा है ना, बस उसके ही सामने मेरी एक नहीं। में लिखा है तुम्हें बीवी से बहुत प्यार मिलने वाला है। किसकी बीवी से मिलेगा वो लिखा है? बड़ा हरामी हो बेटा। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर, तब पता चलेगा। भगवान जी को बोलो बुद्धि दो मुझे। तुम्हें चाहिए तो खुद मांग लो ना। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम की? ब्लड डोनेट करने। क्या बात कर रही हो? पीते पीते इतना ओवरफ्लो हो गया है कि बांटने लगी हो। मैंने सुना चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। नहीं नहीं पागल, सीधे होते हैं। उल्टे होते हैं यार। अबे नहीं यार, सीधे होते हैं। अरे मैंने सुने उल्टे होते हैं। तूने गलत सुना, सीधे होते हैं। तू इतने यकीन से कैसे बोल सकता है? अबे तू अपने देख लेना यार। तुम्हें पता तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी। नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। भाई 24 घंटे तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहा है? कभी हंस भी लेकर, हंसने से पता है खून बढ़े। उसमें भी तेरा ही फायदा। मेरा क्या फायदा? खून बढ़ेगा तुम्हारा। पिएगी तो तू ही। यार 2-3 महीने हो गए, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। हाँ सही है, तुम्हारे बाप ने तो जैसे दहेज में हवाई जहाज दे रखा है ना। हर 7-8 दिन में मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊं। ऐसा लग रहा है ना जैसे तुमने हवाई अड्डा बनवा रखा है जो तुम प्लेन उतार लेते। गजब बेइज्जती है। सुनो जी, एक बात बताओ, 2 कट्टर दुश्मनों का पुनर्जन्म किस रूप में होता है? पति पत्नी के रूप में।
भाड़ में जाओ आप, मुझे नहीं करनी आपसे बात। और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ जा रहा हूँ। और भाड़ से याद आया, तुम्हारे घर वालों का कॉल आया था, एक बार कॉल बैक कर लेना उन्हें। ये देखो, सब तुम्हारे लिए। इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए जी? सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सुबह से घर में कटोरा कम क्यों था? 2 लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और करनी आपको भी चाहिए। एक पत्नी की और एक हेलमेट की। दोनों को सर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी। अच्छा छोड़ो, चलो बाद में झगड़ लेना। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, चलो पहले दवा लेके आते हैं। नहीं, अब मेरी तबीयत सही है। वो मैं 2 दिन से तुमसे लड़ाई नहीं की थी ना, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी लग रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कभी अंत ही नहीं होता? तुम्हारा भाषण। गजब बेइज्जती है। बहनों, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सास है, दुख तो इस बात का है कि मेरे पति के अंदर भी एक सास है। वाइफ का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? इनसे पूछ के बताती हूँ। और हस्बैंड का? हस्बैंड का होता है, उससे पूछने की क्या जरूरत है? क्या हाल है? खून पीनी? बाबू, आपको एक बात पता है? हेलमेट और बीवी का स्वभाव एक ही तरह होता है। अगर सर पे बैठा के रखो तो जान बची रहती है ना? तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कब से पूछे जा रही हूँ, मेरे को देखे ही जा रहे हो, बताओ ना। तुम ही हो, अब तुम ही हो। तू ना हमार घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। और आप राक्षस। फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे वो तो मेरे घर वालों ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी मुझे क्या पता तुम इतनी मोटी निकलोगी। मोटी? मैं कहाँ से मोटी हूँ? दिमाग से। मन तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं, पर खरीदेगा कौन? साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है। बाबू, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे यार, तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। क्यों? तुम क्यों मरोगे? तुम्हारे चक्कर में उधारी जो इतनी कर ली है, ये लोग जीना आराम कर देंगे। वैसे बेबी, तुम्हें कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे बना बनाया। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। मुझे कह रही हो तुमने कभी अपनी गलती मानी है? हाँ, आज मान रही हूँ, गलती हो गई आपसे शादी करके। तुम्हारा दिमाग ना एकदम सड़ गया है। हाँ, तुम्हें तो ज्यादा ही पता होगा, हमेशा खाती जो रहती हो। गजब बेइज्जती है। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो पीछे वाली महिला को बदलते रहिए। अरे सफलता तो झक मार के आएगी। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। हाँ। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? सुना के? ये बाल सीधे करवा के आऊंगी, 100 का दे दियो। रुक बेटा, रुक। बेटी तू 500 का ले, या जुबान भी सीधी करवाया ये। जी, हाँ, आपने कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया था कि तुझे मैं मिल गई? अरे कर्म कुछ नहीं किया था। मैंने एक नदी में 2 गज रुपया डाला था और भगवान से ये बोला था कि मुझे अच्छी घरवाली दे दे, तो भगवान ने मुझे तुझे दे दिया। और भगवान ने ये बोला कि 2 रुपए में ऐसी ही मिली। कैसे देखने जाऊं सैयारा मूवी? मेरे वाले को तो सिर्फ मार धाड़ की पिक्चर पसंद है।
मुझसे कॉल पर ही बात करो। क्यों, ऐसे क्यों नहीं बात कर सकती? क्योंकि ऐसे में तुमसे गुस्सा हूँ। अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन। शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, ना अभी तक लान छुई है और ना होगी। शर्म कर लो, मंगलवार को दाढ़ी कर रहे हो, नर्क में जाओगे। तो अभी कहूँ? अरे सुनो, क्या? मेरे पर्स से 5,000 रुपया तुम ली हो। हाँ लिए हैं। क्यों ली तुम? अरे आपके पैसा पे मेरा हक नहीं है क्या? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मांग के लोगी ना कि चोरी कर लोगी तुम? हक मांगने से नहीं मिलता है, लेना पड़ता है। अरे मम्मी बस इसी बात की लड़ाई है। बोल रहा था खाना नहीं बनाऊंगा। अब क्या, गया है वकील के पास तलाक की बात करने। क्या हुआ, क्या कहा वकील ने? बोल रहा था कपड़े धो रहा हूँ, 1 घंटे बाद आना। लोगों को लगता है कि मेरे पति मेरे इशारे पे चलते हैं। अच्छा। और यहाँ मेरे पति को मेरे इशारे भी नहीं समझ में आते। क्या है अब? तुम बस मेरे साथ रहना, बाकी परेशान मैं तुम्हें करती रहूंगी। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा। अगर इतना ही परेशान हो मुझसे तो मैं मायके चली जाती हूँ ना। अरे बस करो यार, हर बार मायके चले जाती हूँ, मायके चले जाती हूँ। कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? क्या हंसी है एक तो बोल देती हो, जाते भी नहीं हो। क्या बोला तूने? अच्छा बेबी एक बात बताओ, लोग शादी क्यों करते हैं? शादी? हाँ? लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि जीते जी नरक के दर्शन कर पाए। तो गया बेटे। पता तो चलना चाहिए ऊपर जाके क्या मिलेगा। कहना क्या चाहते हो? सच बोल दो यार, तुम गुस्सा हो जाती हो। कुछ ज्यादा ही सच बोलने लगे हो। बेबी यार आजकल आप मेरी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करते हो। बताओ ना मैं आपको कैसी लगती हूँ? एकदम फूल। फूल, गुलाब का फूल। ये पंखुड़ी जैसे होंठ, ये कांटे जैसी जीभ। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। सुनो, हाँ आज शाम में मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ, अगर वहाँ लड़कियां हुई तो। क्या? अगर लड़कियां हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा दूसरी लड़कियों को देखना पसंद नहीं है। बच गया साला। बेबी सुनो ना, मुझे 500 रुपए उधार दे दो प्लीज। वापस कब दोगी? जब आप बोलोगे। पक्का? कसम से, जब आप बोलोगे मैं तब भी वापस कर दूंगी। ये लो। थैंक यू। लाओ वापस। हाँ भाई, ऐसी कौन सी चीज है जिसे औरत काबू में नहीं कर सकती? जब इतनी बुरी लगूं तो मैं तो मुझे घर से निकाल क्यों नहीं देते हो? रोज रोज की टेंशन से एक बार राड खत्म। अगर मैं तुझे घर से निकाल दूंगा तो तू निकल जाएगी? नहीं। तो बोलती क्यों है फिर? मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में। क्या तुम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते? यही रहूंगी तुम्हारी छाती पे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अब स्कूल जैसा लगने लगा है। साला रोज अटेंडेंस देना पड़ता है। मेरी ही गलती है, मुझे भी ना किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। कोई भी समझदार औरत ना आपसे शादी नहीं करती। ये बात तो सही गई तुमने। हाँ। बेबी, आपको मेरी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ।
जी को बोलो बुद्धि दो मुझे। तुम्हें चाहिए तो खुद मांग लो ना। ए जी, ये कैसा प्याज लाए? सारा प्याज खराब निकल गया। पर हम तो सारा प्याज देख के लाए थे। देख के लाए तो फिर खराब कैसे निकल गया? जैसे तुमको लाया था, तुम खराब कैसे निकल गए? इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, शादी करनी पड़ती है, शादी। पति पत्नी जीवन में एक ही बार एक दूसरे को लाइक करते हैं, बाकी तो सारा जीवन एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पागल हो? तुम्हारे होते हुए मेरे आसपास कोई और परेशानी आ सकती है? बात कुछ समझ जब तक मेकअप की उम्र है कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में चेकअप की उम्र आ जाएगी। सब्जी कैसी बनी थी आज? क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढ रही है? दोस्तों, संसार में केवल बीबी एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके बातों में होता है। सुनो, हाँ? तुम इतनी अच्छी कॉमेडी वीडियो बनाते हो, कोई स्टेज शो किए हो कि नहीं? अरे किया तो था। शादी के समय जब मैं स्टेज पे बैठा था तो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी स्टेज शो था। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। सुनो, वो मैं मायके जा रही हूँ। तो 10,000 रुपए। 10,000 5,000 जब मायके जाती हो पैसे मांगती हो। एक बात बताओ, मैं कोई बैंक लेके बैठा हूँ क्या? 10,000 रुपए तुम्हारी जेब से निकाल चुकी हूँ, बता रही हूँ, पूछ नहीं रही। आए पड़े। अच्छा जी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले आप क्या करते थे? जो मेरे मन में आता था मैं वो करता था। जब से शादी हुई तू कुछ करनी कहाँ देती है? सुनो ना, शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा किस पर ध्यान रखती है? अपने मोबाइल पर या अपने बच्चों पर? अपने पति पर। उस खानदान का वारिस हूँ जहाँ शेर पलते हैं। जी शेर पे सवार होने वाली शेरों वाली है। यार तुम पत्नियां रात में ही ज्यादा क्यों लड़ती हो? काल रात्रि में निशाचर की मायावी शक्ति, छल और बल दुगना हो जाता है। बस हवा निकल गई। सुनो जी, पता नहीं कौन से मनहूस ने मोबाइल खरीदा था, ये बार बार खराब हो जाता है। अरे पागल, तुम्हारे जन्मदिन पे ही तो लिया था। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ, जब भी मैं तुमको कुछ सामान लाने के लिए बोलती हूँ ना, तुम उसमें से कुछ ना कुछ चीजें भूले ही रहते हो। एक काम करो ना, तुम मुझे भी भूल ही जाओ। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं भूल सकते? जब तुम सामान लाना भूल सकते हो तो मुझे तो भूल ही सकते हो ना। अरे मुसीबत को कोई कैसे भुला सकता है? गजब बेइज्जती है। वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ, टैटू है वो। यार आपको पता है, अगर ना मैं मायके में अपनी नाराज हो जाती थी ना तो सारे मायके वाले मेरे टेंशन में आ जाते थे। पता नहीं गुस्से में ये खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। यहाँ हम भी टेंशन में आते हैं, पता नहीं गुस्से में खाना बनाएगी नहीं बनाएगी। लगता है आज का खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा। सुनो, हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है।
हेलो। हाँ? मैं रोज तुम्हारी तस्वीर को इतने ध्यान से देखता हूँ। अच्छा, कितने ध्यान से देखते हो? अरे जितने ध्यान से पंचर वाला टायर को देखता है। मुझे ना एक बाजा दिला दो। नहीं, तुम सबको परेशान करोगी। नहीं परेशान करूंगी, जब सब सो जाएंगे तो बजाऊंगी। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो, और फिर वही करो जो बीवी कहती है। अगर करवा चौथ और तीज जैसे त्योहार न होते तो बेचारे कितने पति तो यही भूल जाते कि वो अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। लड़कियां शादी से पहले पापा की परी और शादी के बाद घर की लक्ष्मी होती है। और बेचारे लड़के शादी से पहले पापा से पिटते और शादी के बाद बीवी से। चुना है तुमको दीवाने दिल ने, इसे न तड़पाओ, जवान मौसम। यार मैं तुमसे कब से बोल रही हूँ कि मुझे कुछ काम दिला दो। मैं घर पे बैठे बैठे ना बोर हो जा रही हूँ। बात तो सही है। हाँ यार, तू काम ऐसा करना जिसमें तेरा मन लगे और तुझे ना काम करने के पैसे भी मिले। लेकिन तुमसे लड़ने के लिए मुझे पैसे कौन देगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बेबी देखो मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम ढोल जैसी। डोल जैसी, बार्बी डोल। चले अभी लेट हो रहे हैं। मौत को छू के तब से बता। सुनो, अगर मैं किसी दिन नागिन बन गई तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम्हें बनने की जरूरत क्या है, तुम तो हो नागिन। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी चीजों को मत छेड़ा करो। कौन सी चीजें? कौन सी चीजें? झाड़ू और पोछा कहाँ रखा है? वही रखा है जहाँ पर होता है, ध्यान से देखो। सुनो। अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो। मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ तुम्हें? आपसे ना मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। जब मैं नई नई शादी करके आई थी तो मुँह दिखाई में मुझे आईफोन दिए थे। हाँ दिया था। तो फिर वापस क्यों ले लिए? अरे बाबा, इसलिए वापस ले लिया क्योंकि मुंह दिखाई वाला चेहरा और मुंह धुलाई के बाद वाला चेहरा मैच नहीं कर रहा था तुम्हारा। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। अरे उन बहुओं को भी हैप्पी टीचर्स डे जिनकी सास कहती है कि मेरे बेटे को उसने सिखाया है। अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। ये क्या देखते रहते हो मैरिज सर्टिफिकेट में? अरे एक्सपायरी डेट नहीं मिल रही है यार। नो सुने। हाँ। क्या कर रही है? चेहरा साफ कर रहा है। जैसे चेहरे की सफाई करती रहे, कदी कदी घर में साफ कर लेकर। सुनो जी। हाँ? आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। हाँ तो दोबारा चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगी? सुनो जी। हाँ? इस साल इतनी बारिश हो रही है, अब की बार रावण कैसे जलेगा? अरे पागल, अब की बार रावण जलकर नहीं, वो साला डूब के ही मरेगा। प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा। प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा है। आजकल आपका मन किस काम में लगता है? मेरा मन सिर्फ एक ही काम में लगता है। किस काम में? दोस्तों को रील भेजने में। अच्छा सुनो, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ ना, तुम ऐसा दिखाना कि तुम मुझसे डरती हो। मेरे से नहीं हो पाएगा। 500 रुपए ले लेना।
2000 लगेंगे। 1500 ले लेना, पोछा मार दूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। करवा चौथ आने वाली है, दिमाग ठंडा रखना। क्या ये आदमी कितनी उल्टी बात करे, पर इसकी हाँ में हाँ मिलानी, एक भी लड़ाई की बात नहीं करनी मुझे। यार करवा चौथ आने वाली है, अब यो खर्चा करावेगी। अगर यो मुझसे आज लड़ पड़े तो 10-15 दिन बोलने का नहीं इससे, अच्छा मेरा खर्चा बच जाएगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी। मुझसे अपनी सास का दुख देखा नहीं जाता। जब वो बहू थी उन्हें सास अच्छी नहीं मिली, अब जब वो सास हैं उन्हें बहू अच्छी नहीं मिली। सुनो, मैंने ना कसम खाई है, अब मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अरे किसकी कसम खाई है? आपकी। क्या हो गया बेबी, इसे चुपचाप क्यों बैठी हो? जीप चार्ज पे लगाइए क्या? मेरा दिल एक प्रकार का मोबाइल है, उसका सिम कार्ड तू है। मोबाइल डबल सिम का तो नहीं ना? सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। एक बात बताऊं? हाँ? तुझ में दिमाग नाम की बिल्कुल चीज ना पता है मुझे। अच्छा, तुझे कैसे पता भाई? अगर दिमाग नाम की चीज होती मुझ में तो तुम्हें ही पसंद करती। अरे ना यार, तुझ में दिमाग है। ना ना, मैं तो पागल हूँ, दिमाग ना मुझ में। जो किसी की ना सुने वो मैं हूँ, और जो मेरी भी ना सुने वो मेरे पति देव हैं। सुनो, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। आज तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, मेरा मन ना करा रोटी बनाने का। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा आज करवा चौथ की तुझे शॉपिंग करा दूं और वहीं खाना खिला दूंगा। हाँ, मैं तो मजाक कर रही। मैं भी मजाक ही कर रहा। खड़े होकर चुप खाना बना ले, बहानेबाज। अरे कहाँ जा रही है? अपने पीहर जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अपने पीहर जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? 10 बार बता दी, अपने पीहर जा रही हूँ। सुनाई ना आती क्या? ना सुनाई तो आ रही है, पर बार बार सुन के बहुत अच्छा लग रहा। हमने सोचा था दोनों मिलके दुनिया से लड़ेंगे, लेकिन हमारी खुद की लड़ाइयाँ कम नहीं हो रही हैं। लेकिन एक सेकंड, अमीर लोग देते होंगे करवा चौथ पर अपनी बीवी को गिफ्ट। अच्छा, मिडिल क्लास वाले तो कुछ भी नहीं देते गिफ्ट विफ्ट। और जब मांगो तो बोलेंगे बैगन। मैंने थोड़ी ना बोला था व्रत रखने के लिए। ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि अच्छे हो या बुरे, बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। फूल है गुलाब का, नशा है आपका। 10,000 रुपए दे दो, करवा चौथ आ रहा है, भला होगा आपका। अगर आपके पति आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं, तो उन्हें ये सोचकर माफ कर दीजिए कि बड़े बुजुर्ग कहाँ किसी की सुनते हैं। सुनिए, मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी और होशियार हूँ। फिर भी तो मेरे घर पे बर्तन ही मांजती हो। बाबू, दुनिया में सबसे कीमती क्या है? दुनिया में सबसे कीमती माँ है, जिसे हम खरीद नहीं सकते। वाओ, सो स्वीट। सुनो जी, हाँ? इस बार करवा चौथ पर नई साड़ी दिलवाओगे? अरे तू करवा चौथ की जगह मौन व्रत रख ले, मैं तुझे सोने का हार भी दिलवा दूंगा। जितना मेरे पति बिजी रहते हैं ना, मुझे लगता है अगला प्रधानमंत्री यही बनेंगे। हेलो गूगल,
करवा चौथ पर पति से अच्छे उपहार लेने के लिए उनको कैसे पटाएं? औकात से बाहर का प्रश्न ना पूछे। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है बुरा है जैसा भी है। सुनो ना, मैं कैसे लग रही हूँ? क्यों, आईने पे विश्वास नहीं है क्या? इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है मेरे दोस्त जहां आप दूसरे की बीवी को भी लाइक कर सकते हैं। सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। बेबी, तुम्हारा फेवरेट त्योहार कौन सा है? ये भी कोई पूछने की बात है? दिवाली। वाह यार, तुम्हें तो त्योहार भी आग लगाने वाले पसंद है। सुनो, हाँ? तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? अरे ताकि तुम याद रखो कि तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए अभी भी। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है, उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। आपको पता है, मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। आपकी जिंदगी में आज तक कोई बंदी आई है? हाँ, आई है। क्या नाम था उसका? नोटबंदी। तुम्हें एक बारी में बात समझ नहीं आती क्या? क्या हुआ? अरे कितनी बार समझाया कि मेरी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाया करो। क्या घूम गया? झाड़ू पोछा। सॉरी, वो पिछली गैलरी में रखा है, जाके ले लो। अरे कम से कम बंदा बता तो दे यार, और भी काम करने हैं यार घर में। सुबह 1 घंटे से घूम रहा हूँ। सॉरी बेबी। अबे साले। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। तो रुको जरा। है जी। हाँ जी। भगवान न करे अगर मैं मर गई। क्यों ना करेगा भगवान, एक न एक दिन जरूर करेगा। अरे सुनो, हाँ 31 तारीख को ना अपना बैग पैक करके रखना बढ़िया से, ठीक है? अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हो? 2026 में तैयार रहियो, लेट मत करियो। 12 बजे के बाद छूट जाएगा फिर, समझ रही है ना? अरे कभी कुछ काम भी कर लिया करो, क्या दिन भर आलस फरमाती रहती हो? आपको क्या लगता है मैं काम नहीं करना चाहती? मेरे दिल में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती। क्या हो गया तुम्हारे दिल को? अरे मेरा काम करने का दिल ही नहीं करता। अब आप बताओ मैं क्या करूं? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। पति भी ऐसा मिला है जिसमें गुस्सा ज्यादा और दिमाग कम था। पतिदेव, न्यू ईयर आ रहा है, क्या गिफ्ट लोगे? क्या गिफ्ट देगी न्यू ईयर पे? जो तुम्हें पसंद हो। मुझे तू पसंद है, एक और ले आ तेरे जैसे। मेरा भी मन लगे रहेगा, अगला साल कट जाएगा बढ़िया। दफा हो जाओ यहाँ से। समझ आ गई? बनाओ तुम्हारा न्यू ईयर। सुनो, अगर तुम 2026 में जाना तो मुझे भी साथ लेकर जाना। क्यों? क्योंकि मुझे तो रास्ता नहीं पता। पहले कभी गई नहीं वहाँ। दोस्तों, कभी कभी तो मुझे तरस आता है अपने पति पर। बेचारा मुझे सुधारते सुधारते खुद ही कलेशी बन गया। सुनो जी, सोचो अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दोगे? अरे पागल, इसमें सोचने की क्या बात है, धक्का दूंगा।
ये ठंड भी ससुराल वालों जैसी हो रही है, बिल्कुल भी घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रही। एक ही तो जिंदगी मिली है, उसमें भी मैं लोगों को ये प्रूव करती रहूं कि नहीं भाई मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ। नहीं हूँ, चुड़ैल हूँ। दफा हो जाओ सारे, दूर रहो, एकदम दूर। ओके बाय। तुम कभी मुझे सुकून से जीने दोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पति को इतना सुकून भी नहीं देना चाहिए कि वो शादी को अच्छी चीज समझ के दूसरी करने की सोचे। सुनो जी। हाँ जी। लो आप ताई बाबा का ना धागा बनवा के लाए, कोई भूतनी चुड़ैल आपका दौरा नहीं लागेगी। अरे तो भगवान फिर मेरा तेरे बिना के जी लाग गए हैं। सुनो आज रोटी नहीं बनेगी। क्यों, आटा खत्म हो गया? ना। तो फिर गैस सिलेंडर खत्म हो गया होगा। नहीं। तो फिर क्या खत्म हुआ? मेरे मोबाइल का रिचार्ज। सुनो मैं बहुत बुरी हूँ ना। वैसे पता तुझे सब कुछ है, बस मेरे मुंह से सुनना चाहती है। ये क्या हो गया? गजब बेइज्जती है। आप समझ में आया तो खाना क्यों नहीं खाती है? क्यों? मेरा दिमाग खा के तेरा पेट भर जाता होगा नहीं?